अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना व आतिक़ रिक़ाबना मिनन नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, आज तजवीद की क्लास में हमने जो हुरूफ़ तहज्जी का आगाज़ किया था उसको हम आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। हमने ये बात देखी थी कि जो अरबी ज़बान के हुरूफ़ हैं जिनको आप अल्फ़ाबेट्स कह सकते हैं, तो उन हुरूफ़ को सही तरीके पे अदा करना ये सबसे बुनियादी चीज़ है तजवीद के हवाले से। यानी अगर आप हर हर्फ़ को सही तरीके पर अदा करेंगे तो काफ़ी आवाज़ दुरुस्त नहीं है, क्या किया जाए? सबको क्लियर नहीं है या सिर्फ आपको क्लियर नहीं है? एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, एक पंखा बेशक बंद कर लें, इन दोनों में से कोई एक चला लें, एक बंद कर लें। ठीक है, ये सही है, ये बंद करने कोई। जी अब बताइए, आवाज़ दुरुस्त है? बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरा। ठीक है, नेट मैंने दूसरा लगा दिया, अब उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। अच्छा जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि ये जो हुरूफ़ तहज्जी हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इनमें से हर किसी को अलग तरीके पर अदा किया जाता है। और यानी इसको कहा जाता है हर हर्फ़ का अलग मखरज होता है। मखरज का मतलब हमने देखा था निकलने की जगह। जैसे हम कहते हैं अरब कंट्रीज़ में एग्ज़िट की जगह भी क्या लिखा होता है? मखरज लिखा होता है। तो वो भी क्या है? निकलने की जगह। तो हर हर्फ़ को आपका जो पूरा बोलने का मेकनिज़म है, आपके होंठ हैं, आपका हलक है, हलक के भी एक इब्तदाई हिस्सा है, एक दरमियानी हिस्सा है, एक आखिरी हिस्सा है। इसी तरह आपकी ज़बान है और आपका ऊपर की दाढ़ है, नीचे की दाढ़ है। ये सब चीज़ें क्या हैं? इनसे मिल के मुख्तलिफ़ हुरूफ़ अदा होते हैं। तो लिहाजा कौन सा हर्फ़ किस जगह से निकलेगा, इसकी पहचान इब्तदान तजवीद में बहुत ज़रूरी है। इसी पे हमने कहा कि हम सबसे ज़्यादा बुनियादी तौर पे इस पे ज़ोर देंगे। उसके बाद जब आप तिलावत करेंगे, आपके सामने मुसफ़ मौजूद होगा, तो जहाँ ज़ाल है वहाँ आप ज़ाल पढ़ेंगे, जहाँ सा है वहाँ सा पढ़ेंगे, जहाँ सीन है, साद है, हर किसी को उसके मुताबिक अदा करेंगे। तो अदायगी बुनियादी तौर पे जो बड़ी गलतियाँ जिनको हमने लहने जली कहा था, उनमें मेजर गलतियाँ यही होती हैं कि एक हर्फ़ दूसरे हर्फ़ से बदल जाता है। क्योंकि उर्दू में हम बहुत से हुरूफ़ हैं जिनको एक तरह बोलते हैं ना। जैसे हमने मिसाल देखी थी, ज़ा, ज़ा, ज़ाल और ज़ाद, हम चारों को ज़ा की आवाज़ से पढ़ते हैं, ठीक है। और उर्दू में ये दुरुस्त है क्योंकि उर्दू का जो मुहावरा है वो इसी तरह है। लेकिन अरबी में ये चारों हुरूफ़ अगर अलग अलग ही पढ़े जाएंगे तो दुरुस्त होंगे। अगर किसी को दूसरे से बदल दिया जाएगा तो माना बदलने का अंदेशा मौजूद है, ठीक है। तो लिहाजा इस पर हम क्लास में भी कोशिश करेंगे कि मेहनत करें, और आप लोग भी इब्तदान हमारी जो कुछ क्लासेस होंगी उसमें इस पर खुसूसी मेहनत करें कि हर हर्फ़ का सही मखरज, उसकी सही प्रैक्टिस हो जाए। फिर चूँकि हम रवानी से पढ़ रहे होंगे तो एक के बाद दूसरा हर्फ़ आएगा ना, तो वहाँ फिर इसका मौका कम होगा कि हम एक हर्फ़ के मखरज पे ज़्यादा टाइम लगा सकें। लिहाजा वहाँ पर हम उन सब के कम्बिनेशन में एक रवान तिलावत उसको फ़ोकस करेंगे और उसमें मज़ीद कवायद भी देख लेंगे जो खूबसूरती से भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो लिहाजा इब्तिदान ये जो 3, 4, 5 क्लासेस आपकी शुरू में होंगी, इस पर सब लोग जो है वो घर में जाके इनकी मश्क भी करें, क्लास के अंदर भी हम मश्क करेंगे, ठीक है। तो हमने जो हुरूफ़ तहज्जी लिखी थी उसको एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, फिर हम उसके कुछ हिस्सों को बनाकर, ग्रुप बनाकर शुरू करते हैं।
हमने देखा था कि ये जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं ये सिर्फ अपनी आसानी के लिए, वगरना अगर आप तजवीद की किताबें देखें, जो किताब आपको दी गई है उसमें भी ग्रुपिंग जो है वो उनके मखरज के हिसाब से होती है। जो वस्ते हलक से निकलने वाले हैं, हलक के दरमियान से निकलने वाले, उनका एक ग्रुप बन जाएगा। जो हलक के इब्तदाई हिस्से से निकलने वाले उनका दूसरा बन जाएगा। हलक के आखिरी हिस्से वालों का एक ग्रुप बन जाएगा। ज़बान के ख़ास तरीके पे यानी या होंठों से निकलने वाले उनका एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इस तरह वहाँ पे ग्रुपिंग की जाती है। लेकिन हम हर किसी का मखरज अलग अलग देख लेंगे। अलबत्ता इन सब का जो एज आ लेटर, एज आ हर्फ पढ़ने का जो तरीका है उसमें चूँकि ये एक जैसे हैं लिहाजा हमने एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, फिर जो दूसरे एक जैसे होंगे उनका दूसरा ग्रुप बना लेंगे, सिर्फ हम आसानी के लिए करना। अलिफ हमने साथ ही शुरू कर लिया था। ठीक है, अलिफ आपने साथ साथ पढ़ना। ठीक है, अलिफ के मुतालिक हमने क्या कहा था कि वैसे तो जो आ, ई या ऊ ये जो आवाज़ होती है ये हमज़ा की होती है। हम आगे हमज़ा पढ़ेंगे तो इसको देख लेंगे। लेकिन अगर ज़बर ज़ेर पेश या सुकून, ये 4 हरकतें होती हैं ना, 3 हरकतें होती हैं, ज़बर ज़ेर या पेश, और जहाँ हरकत यानी रुका जाए उसको सुकून कहते हैं। तो ये 4 इसको जज़म नहीं कहते, सुकून कहा जाता है असलन, क्योंकि जज़म जो है वो आप आगे पढ़ेंगे, वैसे इस क्लास में तो शायद नहीं, लेकिन जो इसम की 3 हालतें हैं वो इसम फ़ेल रफ़ा नसब और जर होती हैं। जो फ़ेल की 3 हालतें होती हैं वो रफ़ा नसब और जज़म होती हैं। तो वो जज़म एक इराबी हालत है जिसको हम फ़ेल में तो नहीं देखेंगे लेकिन इसम में देखेंगे। तो बहरहाल जो सुकून होता है यानी जिसको हम जज़म बोलते हैं वो असलन सुकून होता है। तो पेश जो है वो ये है, और ज़बर और ज़ेर और सुकून, इसको ज़म्मा भी कह दिया जाता है, इसको फ़तहा भी कह दिया जाता है, और इसको कसरा भी कह दिया जाता है, और इसको सुकून कहते हैं। ठीक है, ये नाम बेशक याद ना हो, पेश ज़बर और ज़ेर कहना मुनासिब है, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है, लेकिन कोई याद करना चाहे तो ज़म्मा पेश को कहते हैं, फ़तहा ज़बर को कहते हैं, कसरा ज़ेर को कहते हैं, और सुकून जो है वो सुकून को कहते हैं। ठीक है, एक और बात हमने देखी थी। हाँ, तो मैं पहले अलिफ का फ़र्क अर्ज़ कर रहा था। तो अगर हमज़ा है, इस पर ज़बर भी हो सकती है, ज़ेर भी हो सकती है, पेश भी हो सकती है, और सुकून भी हो सकता है। चारों सूरतों में ये क्या होगी, हमज़ा होगी। अलिफ कब है, जब आप, जैसे हमने मिसाल ली थी इंसानु, तो ये अलिफ है। ठीक है, इसके अपने ऊपर इन चारों में से कोई भी हरकत नहीं है, यानी तीनों हरकतें नहीं है, सुकून भी नहीं है, बल्कि अपने पीछे वाले की हरकत से इसको पढ़ा जा रहा है। पीछे वाले को थोड़ा लंबा कर रहे हैं हम, इस वजह से इसको इसके साथ अलिफ मौजूद है। तो अलिफ असलन पिछले हर्फ की हरकत से पढ़ा जाएगा। ठीक, लेकिन जब इसको एज आ लेटर आप पढ़ रहे हैं, एज एन अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, अलिफ कहेंगे। बात वाज़े? हाँ, ये तो बाद में पढ़ेंगे हम, इसको हमने इस ग्रुप में नहीं डाला ना। हमज़ा जो है उसकी पढ़ेंगे, इसको भी हमज़ा पढ़ेंगे। नहीं, इसको अलिफ पढ़ेंगे, इसको हमज़ा पढ़ेंगे। ये सारी हमज़ा हैं। ठीक है, ये हमज़ा हैं और ये भी हमज़ा है। ठीक है, सिर्फ ये वाला अलिफ है जिस पर इन चारों में से कोई भी चीज़ नहीं है, वो अलिफ है। बात वाज़े? एक और बात हमने ये देखी थी, जैसे बा है तो किसी लफ्ज़ का मखरज यानी निकलने की जगह पहचानने का तरीका ये है कि आप शुरू में हमज़ा ज़बर आ लगाकर जिस हर्फ का मखरज ढूंढना चाह रहे हैं उसको साकिन ले आएँ। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी आवाज़ वहाँ रुक जाएगी जहाँ से उस हर्फ ने निकलना है, उस मखरज पे आपकी आवाज़ रुक जाएगी। लिहाजा आपके लिए पहचानना आसान होगा कि कहाँ से मैंने इस लफ्ज़ को, इस हर्फ को शुरू करना है, इसका आगाज़ कहाँ से करना है। तो लिहाजा उसका मखरज पहचानने का तरीका ये है। मसलन अगर आप बा का मखरज या उसके निकलने की जगह पहचानना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अब इससे आपको क्या मालूम हुआ, आपके दोनों होंठ जुड़ते हैं, ये इसका मखरज है। दोनों होंठ जोड़कर जो आप आवाज़ निकालेंगे, मीम भी यही है, मीम और बा दोनों करीब करीब। ठीक है, जैसे हमने कहा ना किताबों में जो ग्रुपिंग की जाती है वो इस तरह की जाती है, मीम और बा का एक ग्रुप होगा। ठीक है, तो लिहाजा बा का मखरज क्या है, दोनों होंठों को मिलाने से अदा होगा। बात वाज़े? लेकिन जब इसको एज आ लेटर पढ़ रहे हैं, एज एन अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं, तो कैसे पढ़ेंगे, बा। ठीक है, फिर कैसे, ता, इसका मखरज क्या है, अत। ज़बान आपकी दोनों दांतों की बैक पर अंदर लगेगी। बात वाज़े? ता। फिर क्या है, सा, इसका मखरज क्या है, अस।
ज़बान थोड़ी सी बाहर निकलेगी और ज़बान की टिप जो है वो अगले दोनों दांतों की टिप पर बाहर लगेगी, ठीक है। अगर ज़बान अंदर रह जाए तो वो ता के करीब चला जाएगा ना, ज़बान बाहर निकलेगी और बहुत हल्की सी निकलेगी और वो अगले दोनों दांतों की टिप पर यहाँ बाहर लगेगी, ठीक है। और इसको बिल्कुल बारीकी के साथ पढ़ना है, इसमें सख्ती पैदा नहीं करनी, ठीक है। सा, ठीक है, अस, सा। फिर हमने पढ़ा हा, इसको हलक के दरमियानी हिस्से से निकाला जाता है, ठीक है। और इसका मखरज कैसे पहचानेंगे? आह, ठीक है। आप नोट करें, ये जो जैसे मैंने मिसाल दी थी कि जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके हलक से एक आवाज़ निकलती है, ठीक है। तो वो हलक के बिल्कुल दरमियान से निकल रही होती है, ठीक है। तो वो आवाज़ है। अगर इसको आप उस तरीके पर नहीं निकालेंगे, हा पढ़ेंगे, तो ये कहाँ से निकल रही? यहाँ से, हा, या नीचे की तरफ से। तो ये कौन सी हा है? ये वाली हा है, ठीक है। आप पढ़ेंगे ना अलहम्दु, तो कौन सी हा बन जाएगी? ये वाली। लेकिन वहाँ क्या है? अल्हम्दु। लफ्ज़ बदल जाएगा ना, तो लफ्ज़ बदलने से माना बदल सकता है। बात वाज़ेह? तो लिहाजा यहाँ पे हा हलक वाली है, इसको हलक से पढ़ेंगे, ठीक है। हा, हा। फिर क्या है? खा, ये हलक के इब्तिदाई हिस्से से निकलता है। हा आपने नोट किया, सेंटर से निकल रहा है। खा हलक के इब्तिदाई हिस्से से निकल रहा है। बात वाज़ेह? और हमने कहा था इसको मोटा या पुर करके पढ़ते हैं। मोटा पढ़ने या पुर करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, जैसे आप समझें, अगर आप पुर मोटा नहीं पढ़े तो आपकी आवाज़ यूं ऊपर जाएगी, लेकिन अगर आप मोटा पढ़ें तो आपकी आवाज़ यूं ऊपर जाएगी, ठीक है। खा ये बारीक पढ़ना है, खा ये मोटा पढ़ना है, ठीक है। इसको किसी तरह भी बयान कर लें, मतलब आपको फ़र्क वाज़े हो रहा है ना, इसको आप इस तरह ना समझें, जैसे भी समझ लें, लेकिन फ़र्क क्या है कि आपकी आवाज़ जब मोटा पढ़ने का मतलब क्या है? खा, यानी आपके होंठ थोड़े से गोल होंगे, ठीक है। और जब आप मोटा किसी हर्फ को नहीं पढ़ रहे तो उसको कैसे पढ़ेंगे? हा, ठीक है। खा हमेशा मोटा पढ़ा जाता है। आगे हम देख भी लेंगे कि इन हुरूफ को हमेशा मोटा पढ़ते हैं, कि इन हुरूफ को कभी मोटा पढ़ते हैं, कभी बारीक पढ़ते हैं। ये गलती कौन सी होगी? अगर किसी हर्फ को मोटा पढ़ना है, बारीक पढ़ दिया, ये लहने खफ़ी होगी, ठीक है। यानी इससे माना उस तरह नहीं बदलेगा, लेकिन खूबसूरती में कमी आ जाएगी। बात वाज़ेह? लेकिन हर्फ को हर्फ से बदलने से माना बदल सकता है, वो लहने जली होगी, बड़ी गलती होगी। खा, फिर क्या है? रा। हमने कहा था कि जो इंग्लिश में आर होता है वो उसमें आपकी ज़बान थोड़ी पीछे को मुड़ जाती है, ठीक है। तो आप रा यूँ पढ़ते हैं ना, तो ये साउंड इंग्लिश की है, ठीक है। अरबी में क्या है? रा, यानी आपकी ज़बान यहाँ सामने रहेगी, पीछे को नहीं मुड़ेगी और थोड़ी सी वाइब्रेट करेगी, ठीक है। जैसे अड़े हम उर्दू में पढ़ते हैं ना, अड़े में भी आपकी ज़बान वाइब्रेट करती है, लेकिन वो अड़े जो है वो एक फ़र्क उसका मखरज है। तो जो आपने रा पढ़ना है अरबी में, उसकी थोड़ी सी आपकी ज़बान वाइब्रेट करेगी, रा, ठीक है। और इसी में आप नोट करें कि खूबसूरती पैदा हो रही है। अगर इसको आप इंग्लिश वाले तरीके से पढ़ें तो वो खूबसूरती पैदा नहीं होगी, ठीक है। रा, इसको भी कैसे पढ़ें? मोटा या बारीक? मोटा पढ़ें, ठीक है। रा जो है उसके मुताल्लिक आगे हम तफसील देख लेंगे। कुछ केसेस में इसको बारीक भी पढ़ा जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसको मोटा, मतलब वो कंडीशन होती है कब इसको बारीक पढ़ेंगे, कब मोटा पढ़ेंगे। लेकिन जब इसको एज आ हर्फ पढ़ रहे हैं, एज एन अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं, तो कैसे पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। रा नहीं कहेंगे, रा। फिर क्या है? जा, इसको कैसे पढ़ें? मोटा या बारीक? बारीक पढ़ लें, ठीक है। बारीक पढ़ लें और सख्ती से पढ़ लें, दोनों में फ़र्क है ना। बारीक और मोटे में हमने ये फ़र्क किया, यानी आवाज़ यूं ऊपर जाएगी या सीधी ऊपर जाएगी, ये बारीक और मोटा पढ़ना है। और सख्ती क्या है? जैसे उस हर्फ के अंदर सख्ती होती है, जैसे आप दांत इसमें इस हर्फ में दोनों दांतों को जोड़ेंगे ना, या पीस कर पढ़ेंगे ना, ये साउंड बनेगी। इसमें सीटी भी थोड़ी सी पैदा होती है और सख्ती भी पैदा होती है, ठीक है। जा, उसके बाद क्या है? ता जो है वो हम कहाँ से पढ़ रहे थे? दांतों के बैक पे ज़बान लगा रहे थे। इसी ज़बान को थोड़ा ऊपर लेके जाना है। जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो जैसे यहाँ थोड़ी सी अदायगी के वक्त दोनों तरफ थोड़ी सी हवा भी फंसेगी, ठीक है। प, ठीक है। ता और प, फ़र्क वाज़ेह हो रहा है ना। ज़बान ता में नीचे है, ता में ऊपर है, और जब आप ऊपर ज़बान को लाते हैं तो यहाँ जैसे
थोड़ी सी हवा फंसती भी महसूस होती है, ये इसका सही मखरज होगा, सही अदायगी होगी। मखरज कैसे देखेंगे? अब, ठीक है, अब यूँ भी करें ना, अब तो देखिए यहाँ पे जैसे हवा थोड़ी सी आपको फंसती भी महसूस हो रही है। प, ठीक है, ये मोटा है या बारीक? मोटा पड़ा जा रहा है, ठीक है। व, जो हमने पीछे पढ़ा था ता तो यहाँ ज़बान सीधी थी ना, वा में आप ज़बान को थोड़ा सा यूँ घुमा के यहाँ बैक पे लगाएंगे, ठीक है। व, ता में यानी यूँ सामने को थी, इसमें आप ज़बान को यूँ पीछे घुमा के ऊपर की दांतों की बैक पे ऊपर लगाएंगे, ठीक है। औ, वाज़ेह हो रहा है ना, औ, ज़बान दोनों दांतों की बैक पर लग रही है। व, उसके बाद क्या है? फा, अच्छा वा मोटा है या बारीक? मोटा है, ठीक है। फा मोटा है कि बारीक? बारीक, हर सूरत में बारीक ही पढ़ा जाता है, ठीक है। जो हमारे उर्दू में एक साउंड है फा वाली, ठीक है, तो ये वाली साउंड नहीं है, बस ये, इसमें हम नॉर्मली सब सही पढ़ते हैं, तो बाकी जो फ़ा है वो हमें मालूम है कैसे पढ़ा जाता है, उर्दू में भी ऐसे ही है, बस उर्दू में एक और जो साउंड होती है वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अरबी में ये साउंड पैदा नहीं होती। कैसे पढ़ेंगे? फ़ा, हा, ये हा वो है जो हम नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है? इसको कहते हैं हलक के आखिरी हिस्से से, या इसका असर सीने की तरफ भी जाता है, ठीक है। हा, ठीक है। और अगर इस पे आप रुकेंगे ना तो गोया जैसा आपका सांस यहाँ तक आएगा, ठीक है। वो क्या था? हलक के सेंटर में आपका यहाँ से यहाँ सांस बिल्कुल बहाल रहता है, ठीक है। दूसरा आप क्या पढ़ते हैं? यहाँ तक असर जाएगा, क्योंकि वो हलक के आखिरी हिस्से से पढ़ा जा रहा है, ठीक है। ये दोनों हुरूफ अलग अलग हैं और इसको एक दूसरे से बदलने से माना फ़र्क हो सकता है, ठीक है। हा और हा कैसे पढ़ेंगे? हा। उसके बाद क्या है? या, दोनों या हैं, इसको समझ लें। जैसे एक होता है ना, एक कुरान मजीद की आयत है ना, वहाँ पढ़ा जाता है मजरेहा, आपने देखा होगा, कौल रकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा, उसको समझने के लिए हम ये वाली या लिख लें। वैसे दोनों या हर्फ के तौर पे एक ही होती हैं, ठीक है, और नॉर्मली इसी तरह ही पढ़ा जाता है या को, लेकिन कुछ केसेस में वो ये भी बन जाती है, तो उसको आप बड़ी या कह सकते हैं, ठीक है। वैसे वो या मखरज वाइज दोनों एक हैं। दोनों को कैसे पढ़ेंगे? या, बात वाज़ेह जी। दोबारा पढ़ लें, अब सब लोग साथ साथ पढ़ेंगे। अलिफ, बा, ता, सा, हा, खा, रा, रा, जा, ता, वा, फा, हा, हा, या, दोबारा पढ़ लें। अलिफ, बा, ता, सा, हा, खा, रा, रा, जा, ता, वा, फा, हा, या, अलिफ, बा, ता, सा, अगर इसको सा पढ़ें तो क्या बन जाएगा? सीन बन जाएगा, ठीक है। सा, हा, खा, रा, जा, ता, वा, अगर जा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जा बन जाएगा, ठीक है। जो दांतों के यहाँ पीसने से आवाज़ निकल रही है वो कौन सी है? वो जा वाली है। आपने ज़बान को दोनों दांतों की बैक पर लगाना है और फिर उसमें नरमी पैदा होती है। जब जा पढ़ते हैं तो सख्ती पैदा होती है, जब वा पढ़ते हैं तो नरमी से पढ़ा जाता है और मोटा भी पढ़ा जाता है, ठीक है। वा, फा, हा, या जी। किसी को किसी मखरज में अदायगी में मुश्किल हो, सवाल हो तो पूछ लें, फिर आप लोग सुना दें। हा का, ये वाले हा का हलक के दरमियान से, ये देखें,
ये वाला है भी आह। प्रैक्टिस से है, बाकी जारी बात है मखरज पहचान लिया जाए तो फिर उसकी प्रैक्टिस है। पढ़ के दिखाएं। आह नहीं, देखें आह आह, ये जो यहाँ से आवाज़ निकल, ठीक है। हा नहीं, नीचे से निकलना। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना बेहतर हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से अगर निकल रहा है तो कौन सा हा है, ये वाला है, और अगर सेंटर से निकल रहा है तो कौन सा है, ऊपर वाला है। हा जैसा उर्दू में आह बोलते हैं, आह तो दर्द वाला, हाँ जी, वो यही वाला है आह। वो अरबी में भी ऐसी आता है, आहिन कह देते हैं उसको, आह। वो दर्द के लिए सेम यही एक्सप्रेशन अरबी में भी इस्तेमाल होता है। तो वो वाला हा कौन सा है, वो यही वाला है हा। दूसरा हा जो है वो दूसरे वाला है। सबको देखे ना, मैं से पढ़े ना, बा ता सा हा। हाँ, इस वजह से ये ग्रुपिंग की हमने, देख लिया कि ये ग्रुपिंग किताबी ग्रुपिंग नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ पढ़ने की आसानी के लिए यूँ लिख लेना, बा ता सा, इस तरह लिखें, इस तरह इनको ग्रुपिंग करके। बात वाज़े जी, सुना दें सारे ये वाले। बा ता सा, दोबारा पढ़ें। सा 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 नहीं, ज़बान अगर अंदर रह जाएगी तो सीन निकलेगा, ठीक है। सा ज़बान पहले बाहर निकाल लें, फिर इसको यहाँ टच करें, फिर आवाज़ निकालें। हाँ, अब फ़र्क वाज़े हुआ। सा हा ठीक है। खा मोटा खा खौ। खा अच्छा, इसमें मोटे में बाजू का जो है ना, ये भी निकलता है ख्वा, तो ये भी नहीं है। कैसे है, खौ, ठीक है जी। आगे रा मोटा रा रॉ, जा ठीक है। पा नहीं, त्वा नहीं, पौ। पा हम्म, ज़ो फा ठीक है। हा नहीं, ये वो पहले वाला निकाला है, नीचे से हा सीने से इसको जितना नीचे ले जाएंगे ना, यहाँ तक, यहाँ से भी आवाज़ निकले दुरुस्त होगी, ठीक है। हा नहीं नहीं, ऊपर से निकल आप दोनों की स्टाइल जो है ना हाँ, दोबारा पढ़े। नहीं नहीं, ऊपर से हाँ। हा थोड़ा सा बेहतर था लेकिन अभी, हाँ अब बेहतर, अब बेहतर। हा हाँ देखें, हाँ देखें, यहाँ तक आप जैसे थक हार के सांस लेते हैं तो वो कौन सा है, हाँ। और ठंडा पानी पी के जो सांस लेंगे वो कौन सा है, हाँ, ठीक है। हाँ, हा ऊपर से हा और नीचे हा हाँ, अब बेहतर, अब बेहतर था। या या इसी की मश्क करनी है, ठीक है। जो सबक होगा पूरा हफ्ता एक दिन क्लास है सिर्फ, पूरा हफ्ता इसकी मश्क करनी है अच्छे से। जैसे हमने शुरू में देख लिया कि ये सबसे अहम जगह है, ये सारी हरूफ़े तरजीह आपकी बेहतर हो जाएगी तो फिर आप आसानी से पढ़ लेंगे। उसके बाद जो हर्फ सामने आएगा उसको बस उसके मखरज से पढ़ना है और कुछ और थोड़े बहुत कवायद होंगे, ठीक है। तो सब ने इसकी तफसील से मश्क करनी है, चलते फिरते कर लें, जिस वक्त आपको आसानी हो। पूरा हफ्ता इसको दोहराते रहें। जी पढ़िए। थोड़ा सा और, हाँ बेहतर है। खौ मोटा, ठीक है। नहीं, वो बेहतर है। ठीक है जी, पढ़ें। अलिफ बा ता खा मोटा नहीं, बारीक। सा है नहीं है, नहीं हा, हा ठीक है। है खा सॉरी हा मोटा खौ, हा हा रो हम्म जा हम्म पो हम्म पो हम्म फा हम्म हा या नहीं, ये हा पहले वाला हो गया थोड़ा सा। हा हा, हा अब बेहतर है, या ठीक हो गया। हाँ जी, चलो इसके बाद आप पढ़ें। हाँ जी पढ़ें, पढ़ें पढ़ें। नहीं, बा के बाद नहीं ना, हलक से हा, हा, हाँ अब ठीक है। मोटा खौ, हाँ बेहतर है, लेकिन
इसमें थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ जा रहा है। रॉ, रा, बेहतर। रा, बारीक जा, रा, अप, तो, ठीक है। हाँ ये बिल्कुल दुरुस्त है। कहीं मखरज पर समझ ना आ रहा हो तो उसको साकिन करके मखरज को निकाल लें पहले, फिर वहाँ से उठा। दोबारा पढ़ें। ठीक है। या, ठीक हो गया जी, आप पढ़ो। अलिफ, बा, ता, सही है। सा, हा, खा, रा, ज़ा, ता, रा, फा, हा, या। माशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त है जी। अलिफ, हम्म, बा, ता, सा, हा, खा, रा, ज़ा, ता, ज़ा, फा, हा, या। हाँ माशाल्लाह। जा दोबारा पढ़ दें। जा, सा, इसमें थोड़ा जाल की आवाज़, अगर ज़बान बाहर आ जाएगी ना तो वो जाल की तरफ चला जाएगा। जा, सा, हाँ ठीक है। बाकी माशाल्लाह बहुत बेहतर था जी। अलिफ, हम्म, बा, हम्म, ता, हाँ बारीक ता, ता, हम्म, सा, ठीक है। हा, सही है। खा, रा, ज़ा, ता, ज़ा, फा, हा, हाँ हा, ठीक है। या। ठीक हो गया जी। अलिफ, हम्म, बा, हम्म, ता, हम्म, सा, बारीक सा, सा, ठीक है। सा, हा, हाँ पढ़ें, कोशिश करें। हा, 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 हम इसमें मेहनत करते रहे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। मुश्किल हरूफ में से, यानी इसमें बहुत से लोगों को इब्तिदान मुश्किल होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जितनी देर इसमें लगे रहेंगे उतनी देर अजर डबल मिलता रहेगा इंशाल्लाह। ठंडा पानी पिला दे। हाँ ठंडा पानी पिए, उससे मशक करें ना, बेहतर हो जाएगा। आगे खा, ठीक है। रा, रॉ, रा, हम्म, ज़ा, हम्म, ता, हम्म, ता, हम्म, फा, हम्म, हा, हम्म, या। ठीक है, सही है जी। कोई सवाल तो नहीं है। ऑनलाइन जो है ना, वो अगली दफ़ा आप सबका जो ऑनलाइन है ना, आप समझ लें आपका होमवर्क है। शुरू में आके आप लोग ये सुनाएंगे, फिर हम आगे सबक पढ़ेंगे। यहाँ वालों ने सुना लिया, अब जो ऑनलाइन मौजूद हैं, अगली दफ़ा आप लोगों में से जितने मुमकिन हो सके ये सवाल ये सुना लेंगे, फिर हम इंशाल्लाह अगले हरूफ पढ़ेंगे। तजवीज़ में सबसे ज़्यादा चीज़ है प्रैक्टिस, ठीक है। यानी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप उसको पढ़ेंगे, उतनी इसमें बेहतरी आएगी, ठीक है। आगे जब हम तिलावत शुरू करेंगे तो फिर दोनों चीज़ें, तिलावत करना भी, तिलावत सुनना भी, उससे भी यानी आप अच्छी तिलावत, अच्छी आवाज़ और अच्छे मखारिज के साथ सुन रहे हैं, उससे तजवीद भी बेहतर होती है, ज़ौक़ भी बढ़ता है, और यानी बहुत आपका ज़ौक़ बने तो चीज़ें याद भी उस तरह होना शुरू हो जाती हैं। यानी सुन के भी, यानी आप ये भी नोट करें ना कि लिखने की रिवायत तो बहुत बाद में शुरू हुई है। यानी इब्तिदान और कुरान मजीद तो खुसूसन वो यानी वर्बली ही मुंतकिल हो रहा था, फिर लिखा भी गया, यानी अहद नबवी में भी लिखा गया, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ज़्यादा इब्तदाई जो हमारी रिवायत है 1400 साल, उसमें शुरू का हिस्सा मेजर जो है वो वर्बली चलता रहा। हदीस के मुतालिक भी यही है कि हदीस जो लिखी गई, वो एतराज़ भी किया जाता है ना कि हदीस देर से लिखी गई, तो जो वर्बल रिवायत थी वो बहुत कवी थी। उस वक्त जो है वो बहुत चीज़ें इसी तरह मुंतकिल होती थी और सही मुंतकिल हो रही होती थी। तो लिहाजा सुनना जो है वो बज़ाते ख़ुद मकसूद भी, हमने वो रिवायत भी देखी थी ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कुरान मजीद को सुनना। जो हमने सूरह निसा वाली रिवायत देखी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत सुनी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया तारी हो गया। तो लिहाजा तिलावत करना और तिलावत सुनना आदाब शराइत के साथ, तो उससे एक जो है वो तासीर पैदा होती है। तो दोनों चीज़ें इस कोर्स में खुसूसन अहमियत रखती हैं। कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम अरबी क्लास शुरू करते हैं। ये बुक पढ़ेंगे वैसे ये? बुक रेफरेंस के लिए, असल क्लास में मशक करेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है जी। हाँ जी, क्योंकि सारी बात हम थोड़ी सी उर्दू पढ़ते रहे हैं, तो ये किस तरह आदत डालता पड़ता है कि उर्दू की बजाय अरबी के तरीके। हाँ प्रैक्टिस ही है मतलब।
प्रैक्टिस ही है। जैसे आप और भी चीज़ों में देखें ना कि आपका एक ज़ौक़ किसी भी चीज़ में डेवलप हुआ, लेकिन आप कुछ अरसे कोई दूसरा काम करते रहें मुस्तकिल, तो उसका ज़ौक़ भी डेवलप हो जाता है। तो इसी तरह है, बस इसकी मश्क में लगे रहेंगे तो बेहतरी आ जाएगी।